नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हिसार लोकसभा के गंगवा में मौजूद हैं और यहां पर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल की तस्वीरें हम आपको यहां की दिखा रहे हैं। किस तरह से चारों तरफ हजारों एकड़ भूमि यहां पर जलमग्न हो चुकी है। चारों तरफ विनय सिंधु आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा पानी खेतों में चढ़ चुका है। हज़ारों लोगों की जो है समस्याएं बढ़ चुकी हैं और ये पानी अब कहीं ना कहीं गांव की तरफ रुख कर रहा है। यहाँ पर ड्रेन टूट चुकी है। ये गंगवा विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग ड्रेन के जो टूट चुकी है उस पर बंदा लगा रहे हैं, मिट्टी लगा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, एक जो बड़ी जेसीबी होती है वो भी बिल्कुल पानी में समा चुकी है। काफ़ी बड़ी समस्या है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये पानी कहीं ना कहीं गाँव तक भी पहुँच सकता है और गाँव वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह से पंजाब वाली सेम टू सेम यहाँ पर वैसे ही हालात यहाँ पर हो चुके हैं। अभी हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितने दिन से ये समस्या चल रही है। जी क्या नाम है? मैं भवानी सुथार हूँ जी, गंगवा से ही हूँ मैं जी। हाँ, ये जो हमारी समस्या है अप्रोक्सीमेट ये 15 दिनों से चल रही है। क्योंकि जो ये ड्रेन है, ड्रेन की जो कैपेसिटी है उससे 2.5 से 3 गुना फालतू पानी जो हांसी है नारनौद है उधर से आ रहा है। और ये पूरा पानी हमारा जो घग्गर ड्रेन है घग्गर में जाता है, तो घग्गर भी ओवरफ्लो चल रही है। उस कारण से ये ड्रेन है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, और यार उधर भी पानी उसमें नहीं जा रहा, वापस आ रहा है। तो उधर घग्गर पे भी सुनने में आया है भी गवर्नमेंट ने 10 से 15 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, इसको लिफ्ट करके सारे पानी को उधर उसमें डाला जाता है। फिर भी जो अपनी कैपेसिटी है इसकी 2.5 से 3 गुना जा रही है। ये नहीं सोचा था भी कभी इतना होगा। फिर भी जैसे ये टूट गई है, इससे पहले आधा किलोमीटर इधर टूटी थी। ये केमरी गांव है, इधर आगे देवा गांव की ये ज़मीनें आ जाती हैं, इसमें भी टूटी है। अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 हज़ार एकड़ का भी पानी इन एकड़ में पूरा फैल चुका है और फसलें ख़राब हो चुकी हैं। हमारा बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। लगभग कितना पानी अभी खेतों में चढ़ चुका है? अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 हज़ार एकड़ में हमारी जो फसलें हैं 3 गाँवों की हैं यहाँ पे फ़िलहाल, केमरी, गंगवा और देवा मुगलान की, ये सारी हमारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। जो बची हुई हैं, बची माने देख सकते हैं भी खड़ी हैं, पर अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा है भी 5 से 10 दिनों में ये भी सारी ख़राब हो जाएगी। तो अब कितना आइडिया, मतलब कितना पानी अभी तक खेतों में चढ़ चुका है? क्योंकि वो जेसीबी बिल्कुल डूब खेतों में ऐसे है जी, कई जगह तो लेवल के हिसाब से 5 फीट और पर 8 से 10 फीट भी पानी है खेतों में, ऊंचाई नीचाई के हिसाब से। पर अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगाएं तो 5 फीट से ऊपर पानी है हर जगह। क्या अभी गांव तक नहीं पहुंचा? गांव में कुछ लगा रखे हैं जो खेतों के आगे बंदे लगा रखे हैं, तो नहीं पहुंचा है, पर लेवल के ऊपर है। अगर ये शायद आज शाम तक ना हुई तो गांव को कवर कर जाएगी पूरा। तो यानी कि उम्मीद है भी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो शाम तक गांव में पानी पहुंच जाएगा। मैक्सिमम कितने गांव को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है अगर ड्रेन और ज़्यादा ओवरफ्लो होती है? इसमें इस जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हमारे 4 या 5 गाँव आते हैं जिनमें होता है। और इसके अलावा तो जो ड्रेन के पास हैं जितने, जहाँ से हांसी नारनौद से लेके सिरसा तक हर गाँव ही इससे ग्रस्त है। पर फिलहाल जो एरिया है हमारा, जो कॉमन एरिया है, उसमें 4 से 5 गाँव इस एरिया में आते हैं। तो सरकार और प्रशासन का कितना सपोर्ट अभी तक आपको मिल रहा? कुछ मिल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, पर कुछ मिल रहा है। पर यूँ सोचते हैं भी एट ए टाइम मिल जाए तो एट ए टाइम वाला ऐसा नहीं मिल रहा है हमें, पर कुछ मिल रहा है। पर गांव की जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी है, गांव के सरपंच हैं और जो मनरेगा की लेबर्स हैं, वो सारा कुछ हमें प्रोत्साहन दे रही है। सारे लगे हुए हैं, भूखे भी हैं बेचारों को, पानी भी नहीं मिल रहा, प्यास भी है और खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। पर लोग सारा अपना समझ के सारा काम कर रहे हैं, सारा का सारा। एक बात चल रही है, जैसे लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि हम जैसे विधायक से बात करते हैं रणधीर पनियार से, तो रणधीर पनियार कहते हैं कि रणवीर गंगवा से बात करो, रणवीर गंगवा कहते हैं अपने विधायक से बात करो। तो ये क्या? वैसे जो ये कंस्टिट्यूंसी है ये नलवा कंस्टिट्यूंसी है, और ये जो कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से जो ये रणधीर पनियार है उनका इलाका है। तो रणवीर गंगवा जी भी हेल्प कर रहे हैं, पर रणवीर गंगवा का ना तो ये डिपार्टमेंट है क्योंकि PWD मंत्री हैं, वो उनके अंडर नहीं आता है। फिर भी वो अपना पर्सनल जितना भी हो सके वो अपने वर्कर भी भेज रहे हैं, गांव के लोग भी आए हुए हैं। पर जो एरिया की विधायक की बात करें तो वो रणधीर पनियार का एरिया है, तो उनको ज़्यादा करना चाहिए। रणवीर गंगवा जी भी कर रहे हैं, पर इलाका फ़िलहाल रणधीर पनियार जी का ये। तो रणधीर पनियार की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? थोड़ा ही मिल रहा है, इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हम, ज़्यादा हुआ है ना। जितना एट ए टाइम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, पर कुछ ही है। ज़्यादा उसको ज़्यादा संतोषजनक नहीं कह सकते, अभी ज़्यादा है। अभी जैसे बात चल रही थी, कह रहे थे शुरुआत में सिर्फ एक जेसीबी यहाँ पर पहुँची सरकार की तरफ से, लेकिन हमारी मांग थी लगभग 2 या 3 जेसीबी यहाँ पर पहुँचेंगी तब हम इसको रोक सकते हैं। यानी जो हमारी एक हाइड्रा बोलते हैं जो पानी में फंसी हुई है, अप्रोक्सीमेट ये 10 से 15 डेज पे यहाँ पे है।
कभी गंगवा की तरफ टूट जाती है, कभी देवा मुगलान की तरफ टूट जाती है, कभी ये केमरी विलेज है इधर टूट जाती है। तो ये तो एक तो परमानेंट है, पर ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि परमानेंटली 2 से 3 रखे, क्योंकि एक बार अगर टूट जाती है तो ये समझिए 2 से 3 डेज़ के लिए ये नहीं बनने वाले, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है भी ये किसी के संभलने वाली बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपना एक NDRF की तरह एक पूरा अमला यहाँ पे लगाना चाहिए इन गाँव की विलेज के तौर पर कि ज़्यादा नुकसान ना हो। पंजाब जैसे हालात होने वाले हैं? हो चुके हैं, मैं कहूँगा तो हो चुके हैं, होने वाले नहीं हैं, हो चुके हैं। जिनका है, जिनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं तो वो तो से बदतर हैं। खेतों के अंदर जो ढाणियाँ हैं वो भी सारे ग्रस्त हैं, लोग अपना पूरा छोड़ के चले चुके हैं। उनका खाना पीने का कोई गेहूँ है, उनका चारा है पशुओं का, वो सारा नष्ट हो चुका है। और फिलहाल आगे की जो फसल है, नेक्स्ट जो फसल हम गेहूँ की बोल रहे हैं, तो उम्मीद नहीं है कि वो भी खेतों में हो पाएगी। हाँ, तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको जो किसान हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, और आगे ये ना टूटे तो कम से कम त्वरित तो यह किया जाए भी ये आगे दोबारा टूटे ना। और मुआवजे की जो प्रोसेस है वो भी उनका इतना मुआवजा दिया जाए भी उनकी भरपाई हो उसके पूरी, ये खाना पूर्ति वाली बात ना हो, 5-10 हज़ार रुपये दे दें, अच्छा मुआवजा दिया जाए। हाँ जी, बने रहिए। जी बाबा, क्या नाम है? सुभाष चंद्र। यहीं से हो आप? मैं देवा से। देवा से हो? तो सुनने में आ रहा है देवा भी ऐसा ही सेम टू सेम हालात हो चुके हैं। ये देवा के, ये इलाका के देवा के मेरी साथ में लगता है। तो ये वजह क्या है, क्यों ऐसे हालात एकदम से पंजाब वाले हालात यहाँ पे हो चुके हैं? जमीन गल गई या और के ज़्यादा पानी की वजह से, और क्या हुआ? ये छोटी नदी है, पानी ज़्यादा आ गया। तो आपने मांग नहीं की कि भाई नदी छोटी है, इसमें इतना पानी क्यों डाल रहे हो? आपने किसी अधिकारी कर्मचारी से बात? नहीं, कौन करी। तो अब क्या रास्ता है, क्योंकि फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। रास्ता क्यों ही, ये डटाए कौन की 100% तो नहीं डटेगी ना, जितना गांव को भी खतरा है। खतरा है। अगर बरसात और होगी तो ये डटाए नहीं की। तो अब क्या लोग पलायन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे अगर गांव तक पानी पहुंच गया तो? क्या इलाज है? कोई इलाज तो कौन। तो सरकार और प्रशासन को क्या कहेंगे? मदद करनी चाहिए प्रशासन। कितनी मदद मिल रही है आपको? कितनी खास को नहीं, खास नहीं है। ना। तो ये देख लीजिए, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगभग 4-5 गांवों में ये समस्या आ चुकी है और लगभग 2 या 2.5 हज़ार एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है। और फसल जो थी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये फसल तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में जो फसल यहाँ पर उगनी थी वो भी हमें नहीं लगता कि यहाँ पर उग पाएगी। तो अभी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ ताई जी मौजूद हैं। जी ताई जी, क्या नाम है? अंगूरी। तो पूरी मेहनत कर रहे हो, पानी पानी उसका चारों तरफ। हाँ भैया, हो गया फिर बहुत परेशान। हाँ, भूखे तिसाए लग रहे हैं। अभी डांगर डोर की सभी मुश्किल हो रही है, तूड़ी की, घास फूस की, सारी मुश्किल है। तो ये कितने दिन से आप यहाँ पर लगे हो? भाई मैं तो देखे ई भी आई हूँ। हाँ, मेरा नाम ई भी आया था भी, और लाग रही है लेबर। ठीक है। आप कौन से गांव से हो? मैं 7 रोड से। 7 रोड से। हाँ जी ताई जी, क्या नाम है? दर्शना। क्या कहोगे, ये पानी जलमग्न हो चुका है, चारों तरफ ड्रेन डन चुके तो दुनिया में खतरा ही है। खतरा है। हाँ, तो अब गांव तक भी पानी पहुंच जाएगा जल्दी ऐसे तो जाएगा ये तो। लगाओ सरकार, लगाओ तो कुछ। सरकार और प्रशासन को क्या कहोगे? हम न्यू कहेंगे भी इसको बंदोबस्त करो, जनता बन ला रही है। हाँ, ये देख लीजिए, काफ़ी रोष है लोगों में और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जो है सुनवाई होनी चाहिए। भी सरकार नरेगा बंद करे और वो भूखे तिसाए पूरा पानी में लेके गेड़ रखे हैं। खाने की क्या व्यवस्था है? खाना की कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो घर पे 2 रोटी लाए हम वही खाई है, आड़ा कुछ नहीं मिला, चाह पानी कुछ नहीं मिला हमने। और आपको बोल के क्या लाया गया था यहाँ पे? यहाँ पे तो नु है राशन पानी रोटी सब की में ऑर्डर मिलेगा बोला। क्या कहा था? बोला चाह पानी रोटी टुका सब की में मिलेगा बोला। कुछ भी कौन दिया हमने? हैं, हमारे घर तो लेके आए हैं 2 रोटी वही खावा हम तो। हैं, सवेरे तो लाग रहे हैं हम 8 बजे आके लागा और सारा दिन शाम में 8 बजे छुटा है। नहीं चाय मिल रही यहाँ पे। खाना सुबह लेके आए थे, अरे अभी तक टाइम देखो आप क्या हो रहा है। खाना नहीं खाया आपने? खाना क्या खाया? 2 रेटी लेके आया, कोई लेके आया, कोई नहीं लेके आया। तो मतलब है भूखे मरने की कगार पे हैं लोग। जलमग्न तो चारों तरफ हो चुका है, लेकिन मनरेगा वाले भी भूखे रहे। नरेगा वाले भूखे रहे हो। चाय पानी तो होना चाहिए सरकार की तरफ। हमने भी चाय पानी के बिना ये आप तो पी ले हैं, हम तो चाय पानी कौन देना कोई भी हैं जी। काम का कितना डूब रहे होगा ना, तो गांव ने भी तो सहयोग देना चाहिए ना। ट्रैक्टर वाले ले लेके आते किराया, तो हमारे पे के बचे? 200 रुपया बचेगा, 400 रुपया में के बचेगा हमारा 8 बजे तक। हमारा ही लगता है ना। कितने पैसों में आए हो आज आप? और हमको 400 रुपये दाढ़ी मिलेंगी एक दिन की? हाँ, तो किराया उसमें 100 रुपया किराया लग जाएगा, तो बच्चा काफी।
आप बताओ क्या। किराया करके यहाँ पे पहुँचे हो? हाँ किराया करिए। कोई साधन नहीं 2 टैक्सी जी कुछ को नहीं, हमें फूटा ठहरा नंबर लाग रहे हमारे। हाँ किराया दे कीजिए दावा भैया। हाँ तो ये देख लीजिए, ये मनरेगा वाले मजदूर हैं और सरकार इनको कहते हैं कि सरकार हमें ये कहती है कि भाई हम खाने की व्यवस्था करवाएंगे, चाय पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इन लोगों में काफ़ी रोष है और चारों तरफ एक बार विनय सिंधु घुमा के दिखा दीजिए किस तरह से जलमग्न हो चुकी है भूमि। यहाँ पर हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में ये पानी कहीं रुकने वाला है, क्योंकि पानी की स्पीड जो आप देख रहे हैं वो बहुत तेज़ है और आने वाले समय में यहाँ पर और भी ज़्यादा पानी आ सकता है। और लोगों का कहना ये है कि हम वेट नहीं कर रहे, क्योंकि पानी वहाँ तक पहुँच गया है। गाँव में भी पानी जाने के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मनरेगा वाले जो मजदूर हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने साफ बता दिया है कि हमें कह के कुछ लाया जाता है और यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिल रहा। न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न चाय की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। तो ये इनमें भी काफ़ी रोष है, लेकिन ये फिर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। जहाँ तक इनसे हो पा रहा है उतना काम ये करने को मजबूर हैं और कर रहे हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन में कैसे लोग ले लेके वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ताकि इस पानी को हम जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश में रोक सके। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।